प्रश्न दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2017 के सेट ए में। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। हल बराबर हल दिया है, क्या दिया है हमको? परिधि, बेलन की परिधि, बेलन की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब चूंकि परिधि दी हुई है 44 सेंटीमीटर तो परिधि का सूत्र 2 पाई r दिया हुआ है ना, इसलिए 2 पाई r बराबर 44 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से r निकाल लेंगे तो r बराबर क्या हो गया? 44/2 पाई है ना, और पाई का मान होता है 22/7, तो ये हो गया 44/2। 22/7 लिखेंगे तो 7 नीचे रह जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा, है ना। पाई का मान 22/7, क्योंकि 7 को इधर लाए तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 एकम 2 एकम। ठीक, तो ये r बराबर क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या मिल गई है ना बेलन की, इसलिए बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र बराबर 2 पाई r h। इस पर हम मान रख देंगे तो 2 इंटू 22/7 पाई का मान, r कितना है? 7 गुणित h हाइट हमको क्या मिली है? 10 सेंटीमीटर, है ना। ये मान रख दिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? 7 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणित 10 बराबर ये 440। ठीक है, वक्र पृष्ठ का सूत्र बोला है इसलिए ये क्षेत्रफल को दर्शाता है ना, क्षेत्र को, इसलिए वर्ग सेमी सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमको ज्ञात हो गया। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन को निकालने का सूत्र क्या है? पाई r² h। इस पर मान रख दिए तो पाई का मान 22/7 गुणित r 7 का वर्ग गुणित h 10, तो ये आ गया 22/7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 10, तो ये 7 कट गया, तो ये आ गया 22 गुणित 7 गुणित 10, तो ये आ गया 7 दूनी 14 का 4, हाथ कला 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 गुणित 10 बराबर ये आ गया 1540। तो बेलन का आयतन कितना मिल गया? 1540। बेलन का आयतन 1540। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर बराबर क्या पूछा था प्रश्न में? बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का आयतन। तो उत्तर बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 440 वर्ग सेंटीमीटर व बेलन का आयतन बराबर 1540। ये किस में आएगा? आयतन बोला है तो घन
सेंटीमीटर में। ठीक है, घन सेंटीमीटर। इस तरह से पूरा आंसर लिखेंगे। ठीक है।